हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो इन स्टेटमेंट्स में जो की कंसेप्ट्स हमें लगने वाले हैं वो क्या है? एक तो है ट्रांसक्रिप्शन और एक है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से हम बना रहे हैं mRNA, लेकिन mRNA डायरेक्टली नहीं बनता। बीच में एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं HNRNA, विच इज़ हेट्रोजीनस RNA। सो अब क्या होता है कि HNRNA से mRNA जाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इसमें से एक स्टेप होता है कैपिंग ऑफ द HNRNA टू मेक इट mRNA। सो कैपिंग में क्या करते हैं, इसमें कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, तो कैपिंग में हम क्या करते हैं कि हम 5' एंड पे एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है जिससे कहते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऐड करते हैं। तो ये ऐड करते हैं हम 5' एंड पे। टेलिंग में हम एडेनाइलेट रेसिड्यूज ऐड करते हैं 200 to 300 अबाउट। कहाँ पे ऐड करेंगे? 3' एंड पे। और स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स को कट करते हैं, मतलब उनको निकाल देते हैं। तो इसके बाद हमारा mRNA रेडी होता है। सो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। गुआनाइल ट्रांसफरेज कैटलाइजेस पॉलीएडेनाइलेशन। सो जो गुआनाइल ट्रांसफरेज है ये एक कैटलिस्ट तो है, लेकिन पॉलीएडेनाइलेशन का नहीं है। पॉलीएडेनाइलेशन मतलब ये टेलिंग की बात कर रहे हैं, ये है कैपिंग के लिए कैटलिस्ट। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड स्टेटमेंट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कैरीज कोडॉन्स ऑफ सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA क्या होता है कि एक ही mRNA बनता है पर वो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। जैसे समझ लो 2-3 प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, इसलिए इसको पॉली कहा जाता है। और सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन इज़ अ पार्ट ऑफ अ जीन। तो पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब बहुत सारे जीन्स कोड करता है, और बहुत सारे जीन्स मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए कोडॉन्स ले जाता है। थर्ड स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल एक्सॉन्स हैव GU एट 5' एंड एंड AG एट 3' एंड। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं GU एट 5' एंड एंड AG एट 3' एंड, ये इंट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सो mRNA में मैंने आपको बताया था कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं उनके 5' एंड पे GU होता है और 3' एंड पे AG होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब बचता है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। इन बैक्टीरिया ट्रांसलेशन बिगिंस मच बिफोर mRNA इज़ फुली ट्रांसक्राइब्ड। सो बैक्टीरिया में क्या होता है? कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मतलब जैसे कि ये अभी नया नया mRNA बन के रेडी होके आया है, यहाँ पे प्रोसेस चालू है mRNA बनने का, और फिर भी ये बनना भी नहीं है तो भी यहाँ पे राइबोसोम्स आके अटैच हो गए और ये बना रहे हैं प्रोटीन्स, मतलब इन्होंने उनका ट्रांसलेशन चालू कर दिया। सो मतलब ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन चालू हो जाता है in bacteria. So this statement is correct and this is the correct answer. In bacteria, translation begins much before mRNA is fully transcribed. Hope you have understood it well. Good luck and thank you.